भारत की पवित्र भौगोलिकता यानी हिमालय, गंगा और अन्य नदियां, विंध्य और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं, गंगा के मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ मैदान और घने वन, इन सभी प्राकृतिक तत्वों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और साधना के आधार को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया है। और यह केवल प्राकृतिक सौंदर्य या संसाधनों तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव चेतना, सामाजिक संगठन, धार्मिक विचारधारा, साधना पद्धतियों और जीवन शैली के हर पहलू में इसका प्रभाव था। हिमालय, जिसे देवों का निवास स्थान माना गया, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले ग्लेशियल सिस्टम्स और पर्वतीय धाराएं भारतीय नदियों की उत्पत्ति का स्रोत हैं, जो सेंचुरीज से मानव जीवन, कृषि, जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। और यही कारण है कि ऋषियों और साधकों ने हिमालय को ध्यान, तपस्या और साधना के लिए आदर्श स्थल माना, क्योंकि यहाँ का वातावरण, ऊंचाई, शुद्ध हवा, न्यूनतम प्रदूषण और आइसोलेटेड टेरेन मानसिक शांति और ध्यान को गहरा करता है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ, जिन्हें पवित्र माना गया, न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं का केंद्र रहीं, बल्कि उनकी जलधारा ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया, जिससे सिंचाई, कृषि और सेटलमेंट्स सेंचुरीज तक सस्टेनेबल रहे। और यही नदियां जीवन, मृत्यु और मोक्ष के धार्मिक सिंबलिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। विंध्य, सतपुड़ा और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं साधना, यज्ञ, गुफानिवास और तपस्या के लिए प्रसिद्ध रहे, क्योंकि इनकी ऊंचाई, रिमोटनेस और डिफिकल्ट टेरेन ने साधकों को डिस्ट्रैक्शंस से दूर एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान किया। और यही कारण है कि इन पर्वतों में मेडिटेशन केव्स, हर्मिटेजेस और आश्रम्स का निर्माण हुआ, जो अब आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। भारतीय जंगल, जैसे सुदूर मध्य भारत के डेंस फॉरेस्ट्स और दक्षिण भारत के रेन फॉरेस्ट्स, न केवल मेडिसिनल प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि साधना, आयुर्वेद, योगा और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए एक नेचुरल सैंक्चुएरी प्रदान करते थे। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ने सेंचुरीज ओल्ड आयुर्वेदिक, तांत्रिक और योगिक प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया, और अनेक ऋषियों ने मेडिसिनल हर्ब्स, रूट्स, फ्लावर्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेस का उपयोग करके ह्यूमन हेल्थ, मेंटल बैलेंस और लॉन्जेविटी को बढ़ाया। नदियों और पर्वतों की डायरेक्शनल एनर्जी और जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे वास्तुशास्त्र और उपनिषद्स में विशेष उल्लेख है, क्योंकि रिवर्स, माउंटेन्स और प्लेन्स के अलाइनमेंट ने नॉट ओनली सेटलमेंट्स और टेम्पल्स के प्लेसमेंट को गाइड किया, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन एनर्जी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को भी ऑप्टिमाइज किया। तीर्थ और सेक्रेड स्पॉट्स जैसे ऋषिकेश, काशी, हरिद्वार, गंगा प्लेन्स और नर्मदा बैंक्स भूगोल के वैज्ञानिक कारणों से चुने गए, क्योंकि इन लोकेशंस में नदियों का कॉन्वर्जेंस, नेचुरल एनर्जी फ्लो, ग्राउंड वाटर टेबल और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कंड्यूसिव था। रिलीजियस रिचुअल्स, यज्ञस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए भारतीय भूगोल ने मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग, सीजनल अवेयरनेस, एग्रीकल्चरल साइकिल्स, फेस्टिवल टाइमिंग्स और सोशल कोहेजन पर सेंचुरीज से प्रभाव डाला। माउंटेन्स और रिवर्स की नेचुरल अलाइनमेंट ने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और रिचुअलिस्टिक टाइमिंग्स के लिए डेटा प्रदान किया, जिससे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने फेस्टिवल्स, यज्ञस और रिचुअल्स को समयबद्ध किया, और इसका एविडेंस वैदिक टेक्स्ट्स, पुराणास और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में मिलता है। प्लेन्स और फर्टाइल लैंड्स ने परमानेंट सेटलमेंट्स और ट्रेड राउट्स को सस्टेन किया, जबकि फॉरेस्ट्स ने नेचुरल रिसोर्सेस, हर्बल मेडिसिन्स और सेक्लूडेड मेडिटेशन स्पेसेस प्रोवाइड किए। हिमालय की ग्लेशियल मेल्ट से फॉर्म्ड रिवर्स ने प्लेन्स में इरिगेशन और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया, जिससे सिविलाइजेशंस फ्लरिश हुई, और यही वाटर फ्लो का डिवाइन और रिचुअलिस्टिक इंपोर्टेंस पैदा हुआ, जिसे रिलीजियस टेक्स्ट्स में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया। इंडियन ज्योग्राफी ने मेडिटेशन, योगा, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और लाइफस्टाइल के हर पहलू को सेंचुरीज तक शेप किया, और इस इंटरैक्शन ने भारत को एक यूनिक स्पिरिचुअल लैंडस्केप और सिविलाइजेशन का निर्माण दिया, जहां माउंटेन्स, रिवर्स और फॉरेस्ट्स केवल फिजिकल एलिमेंट्स नहीं थे, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस,
सोसाइटल स्ट्रक्चर और रिलीजियस फिलॉसफी के साथ इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड थे, और यह पवित्र भूगोल आज भी मॉडर्न रिसर्च, आर्कियोलॉजी और स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए इंस्पिरेशन और प्रोफाउंड लर्निंग का सोर्स है, जो दिखाता है कि जियोग्राफी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन कल्चर का कनेक्शन एंशिएंट इंडिया में इतना साइंटिफिक और मेटिकुलसली प्लान्ड था कि यह सेंचुरीज बाद भी स्टडी और एडमिरेशन के लिए अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल है। हिमालय, जिसे अक्सर देवताओं का निवास कहा गया है, केवल भौगोलिक या प्राकृतिक महत्व का नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहन और सेंचुरीज ओल्ड है, क्योंकि यह न केवल भारत और एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले ग्लेशियर्स, रिवर्स और पर्वतीय धाराएं भारतीय नदियों के जीवनदायिनी स्रोत हैं, जो हिमालय को मानव जीवन, कृषि, जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य बनाती हैं। यही कारण है कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जैसे ऋग्वेदा, महाभारत, रामायण और पुराणास में हिमालय का विशेष उल्लेख मिलता है, जहां इसे केवल प्राकृतिक पर्वत के रूप में नहीं बल्कि डिवाइन एंटिटी के रूप में देखा गया है, जिसे देवताओं, ऋषियों और साधकों के लिए अल्टीमेट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रिट्रीट के रूप में माना गया। हिमालय की ऊंचाई, आइसोलेशन और एक्सट्रीम क्लाइमेट ने सेंचुरीज से हर्मिट्स और सेजेस को वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस से दूर साधना, तपस्या और मेडिटेशन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रदान किया, और इसी वजह से यहीं पर अनेक आश्रम्स, केव्स और हर्मिटेजेस स्थापित किए गए, जिनमें ऋषि मुनियों ने ध्यान, योग और तंत्र के एडवांस्ड प्रैक्टिसेस डेवलप किए, जिनके प्रभाव को आज भी स्पिरिचुअल सीकर्स महसूस करते हैं। ग्लेशियर्स और स्नोकैप्स से उत्पन्न नदियां जैसे गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र मानी गईं, क्योंकि इन्हें प्यूरिफिकेशन, लाइफ एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग्स का प्रतीक माना गया, और इनके किनारे पर बने ऋषिकेश, हरिद्वार और वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थल सेंचुरीज से ह्यूमन सेटलमेंट्स, पिलग्रमेज और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस का केंद्र बने रहे। हिमालय में पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना ने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और आयुर्वेदा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और रेयर बॉटैनिकल्स का उपयोग सेंचुरीज ओल्ड हेल्थ, हीलिंग और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में किया गया, जिससे साधक मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल एंड्योरेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों प्राप्त कर सकते थे। जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और नेचुरल एनर्जी फ्लो हिमालयस में इतनी शक्तिशाली हैं कि यह साइंटिफिक स्टडीज और मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ह्यूमन कॉन्शियसनेस और मेडिटेशन एनर्जी को एनहांस करता है, और यही कारण है कि एंशिएंट टेक्स्ट्स में हिमालय के स्पेसिफिक पीक्स, वैलीज और रिवर्स को मिस्टिकल और एनर्जी सेंटर्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया। माउंट कैलाश, जो शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और जियोमैग्नेटिक सिग्निफिकेंस के लिए सेंचुरीज से रिनाउंड है, क्योंकि यह नॉट ओनली पिलग्रमेज साइट है बल्कि मेडिटेटिव एनर्जी, कॉस्मिक अलाइनमेंट और प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन का सेंटर भी माना जाता है। इसके अलावा हिमालय की नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, पीक्स की एल्टीट्यूड, वैलीज की स्ट्रक्चर और रिवर्स की फ्लो डायरेक्शन ने एंशिएंट योगीज और आर्किटेक्ट्स को टेम्पल्स, हर्मिटेजेस और मेडिटेशन हॉल्स के प्लेसमेंट में गाइड किया, ताकि सनलाइट, शैडो, वाइंड पैटर्न्स और सीजनल वेरिएशंस ध्यान और रिचुअल्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहें। हिमालयन केव्स और सेक्लूडेड वैलीज में सेंचुरीज ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, रॉक कार्विंग्स और एंशिएंट मेडिटेशन टूल्स मिलते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ मानव चेतना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सेंचुरीज से साइंटिफिकली और मेथोडिकली एनहांस किया गया। हिमालय की आइसोलेशन और नेचुरल प्रोटेक्शन ने इन्वेजन्स, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस और एनवायरनमेंटल थ्रेट्स से संरक्षित साधना सेंटर्स बनाए, जिससे मेडिटेशन, योगा, तंत्र और मंत्रा प्रैक्टिसेस अनइंटरप्टेड सेंचुरीज तक चलती रही। ग्लेशियर्स, स्नोकैप्स, अल्पाइन रिवर्स और माउंटेन पासेस ने भी नेविगेशन,
पिलग्रमेज राउट्स और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नेचुरल पाथवेज प्रोवाइड किए, जो न केवल स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ाते थे बल्कि सामाजिक कोहेजन और रीजनल ट्रेड में भी मदद करते थे। हिमालय के फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज में बायोडाइवर्सिटी ने नेचुरल मेडिटेशन एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन रिच एयर और मेंटल कामनेस प्रदान किया, जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अनुसार कॉग्निटिव फंक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन और मेडिटेशन एफिशिएंसी को एनहांस करता है। एंशिएंट स्कॉलर्स और सेजेस ने हिमालय के माइक्रोक्लाइमेट, सोलर एक्सपोजर, वाइंड पैटर्न्स और एल्टीट्यूड का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया और इसी नॉलेज का उपयोग करते हुए हर्मिटेजेस, मेडिटेशन केव्स और मोनेस्टरीज का निर्माण किया ताकि स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल एंड्योरेंस मैक्सिमम हो। हिमालयन रिवर्स का फ्लो, साउंड, टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशन रिचुअल्स, प्योरिफिकेशन सेरेमनीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में गाइड करता था, और यही कारण है कि गंगा और यमुना के अपस्ट्रीम हिमालयन सोर्सेस को आज भी मोस्ट सेक्रेड माना जाता है। हिमालयन पीक्स, ग्लेशियर्स और सेक्रेड वैलीज का अलाइनमेंट प्लैनेटरी मोशन, सोलर पाथ और लूनर फेजेस के साथ सेंचुरीज से स्टडीड रहा, जिससे फेस्टिवल्स, यज्ञस और मेडिटेशन टाइमिंग्स प्रेसाइज रहते थे। इस प्रकार हिमालय ने सेंचुरीज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन को सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेस और वाटर सप्लाई नहीं दिया, बल्कि यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कल्चरल कोहेजन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के विकास का अल्टीमेट कैटलिस्ट बनकर सामने आया। और मॉडर्न रिसर्च, आर्कियोलॉजी और स्पिरिचुअल स्टडीज भी इसे वैलिडेट करती हैं। यह साबित करती हैं कि हिमालय का आध्यात्मिक महत्व केवल रिलीजियस बिलीफ्स तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सेंचुरीज ओल्ड जियोमैग्नेटिक, एनवायरनमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पर मेटिकुलसली स्टडीड और कॉन्शियसली इंटीग्रेटेड था, ताकि ह्यूमन लाइफ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और सिविलाइजेशन के हर पहलू में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया जा सके। गंगा और अन्य पवित्र नदियां जैसे यमुना, सरस्वती प्राचीन काल में और नर्मदा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रही हैं, क्योंकि ये न केवल भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से जीवनदायिनी हैं, बल्कि सेंचुरीज से इनके बहाव, उगम और मार्ग ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जीवन को भी डीपली प्रभावित किया है। गंगा, जिसे धरती की मां और प्योरिफिकेशन की प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर्स से उत्पन्न होकर प्लेन्स और फर्टाइल फील्ड्स में बहती है, जिससे एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ह्यूमन सेटलमेंट्स सेंचुरीज तक सस्टेन हुए। और यही रीजन है कि गंगा के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, विलेजेस, टाउन्स और ट्रेड हब्स स्थापित हुए, और इसी रिवर नेटवर्क ने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नेचुरल पाथवेज प्रदान किए। गंगा, यमुना और अन्य नदियों का वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशन, रिलीजियस रिचुअल्स, प्यूरिफिकेशन सेरेमनीज और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए सेंचुरीज से स्टडीड और रिवियर्ड रहा, क्योंकि इनका फ्लो, साउंड और नेचुरल रिदम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को काम, फोकस और मेडिटेटिव स्टेट में फैसिलिटेट करता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे ऋग्वेदा, महाभारत, रामायण और पुराणास में एक्सप्लिसिटली गंगा, यमुना और नर्मदा के होली स्टेटस का उल्लेख है, और इनके अलोंग हर्मिटेजेस, आश्रम्स और सेक्रेड साइट्स स्थापित किए गए, जहां सेजेस और सेंट्स ने मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एडवांस्ड फॉर्म्स को सेंचुरीज तक प्रिजर्व किया। नदियों के बैंक्स पर बने घाट्स, टेम्पल्स और सेक्रेड प्लेटफॉर्म्स जियोमैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एक्सपोजर और नेचुरल एयर फ्लो को ध्यान में रखकर प्लान किए गए थे, जिससे रिचुअल्स, यज्ञस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ऑप्टिमाइज्ड हों। और इसी प्रकार नेचुरल एक्ूस्टिक्स और सनलाइट पेनिट्रेशन का यूज सेरेमनीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में किया जाता था। नदियों की डायरेक्शनल फ्लो और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स जैसे प्रयागराज में संगम या हरिद्वार में गंगा का फ्लो विशेष महत्व रखते थे, क्योंकि एंशिएंट इंजीनियर्स और सेजेस ने यह ऑब्जर्व किया कि वाटर करंट्स और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी को एनहांस
करते हैं और यही रीजन है कि ये लोकेशंस सेंचुरीज से पिलग्रमेज, रिचुअल बेथिंग और कॉन्शियसनेस एनहांसिंग प्रैक्टिसेस के लिए फेमस हैं। गंगा और यमुना जैसी रिवर्स का सीजनल फ्लडिंग, सेडिमेंटेशन और सॉइल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के लिए क्रिटिकल था और यही इकोसिस्टम सपोर्ट स्पिरिचुअल कम्युनिटीज और सेटलमेंट्स को भी सस्टेन करता था। नदियों के अलोंग फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स और मार्शलैंड्स बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करते थे। मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स साधकों और योगीज के लिए अवेलेबल रहते थे, जिससे आयुर्वेदा, हर्बल ट्रीटमेंट्स और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस सेंचुरीज तक फ्लरिश हुए। एंशिएंट रिचुअल्स और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस रिवर्स के साउंड, करंट और टेम्परेचर से सिंक्रनाइज किए गए थे, जिससे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन और ब्रेन एक्टिविटी ऑप्टिमल और मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचे। रिवर्स की ओरिजिन ग्लेशियर्स से होती है और डाउनस्ट्रीम प्लेन्स तक बहती हैं। यह ग्रेडियंट नेचुरल एनर्जी फ्लो और किनेटिक एनर्जी का सटल इंटरैक्शन ह्यूमन कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल फोकस में सेंचुरीज से इन्फ्लुएंस करता रहा और यही कारण है कि रिवर्स के किनारे सिटिंग, मेडिटेशन, चांटिंग और रिचुअल्स को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बेसिस के साथ सेंचुरीज तक अप्लाई किया गया। नदियों के अलोंग पिलग्रमेज सर्किट्स, हर्मिटेजेस और सेक्रेड घाट्स का प्लेसमेंट जियोमोर्फोलॉजी, वाटर फ्लो, सीजनल वेरिएशन और सनलाइट एक्सपोजर के अनुसार किया गया ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी, सर्केडियन रिदम और मेंटल बैलेंस ऑप्टिमाइज हों। हिस्टोरिकल अकाउंट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और वैदिक टेक्स्ट्स यह साबित करते हैं कि रिवर्स के फ्लो, मिनरल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और साउंड वाइब्रेशन को ध्यान में रखकर मेडिटेशन, रिचुअल प्यूरिफिकेशन और यज्ञ सेंचुरीज से प्लान किए गए थे और यही साइंटिफिक फाउंडेशन है जिसके कारण गंगा और अन्य पवित्र नदियां केवल फिजिकल वाटर सोर्सेज नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एनर्जी और हॉलिस्टिक वेलबीइंग के लिए प्राइमरी कैटलिस्ट्स बनी। इसके अलावा रिवर्स का अलाइनमेंट माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स और फॉरेस्ट्स के साथ इकोसिस्टम्स और जियोमैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरैक्शन को ऑप्टिमाइज करता था, जिससे ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, कल्चरल रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल और रिसिलिएंट बने। इंडियन सिविलाइजेशन में रिवर्स का रिलीजियस, कल्चरल और एनवायरनमेंटल इंटीग्रेशन इस तरह हुआ कि गंगा और यमुना के अलोंग मेडिटेशन, योगा, पूजा और यज्ञ सेंचुरीज से ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल कोहेजन और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए फाउंडेशनल रिसोर्सेज रहे और मॉडर्न स्टडीज भी कंफर्म करती हैं कि रिवर प्रॉक्सिमिटी, साउंड फ्रिक्वेंसी, वाटर फ्लो और नेचुरल एनर्जी ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी और मेडिटेटिव कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। इस प्रकार गंगा और अन्य पवित्र नदियां भारत की स्पिरिचुअल जियोग्राफी का सेंटरपीस हैं, जो सेंचुरीज ओल्ड एनवायरनमेंटल डिजाइन, जियोमैग्नेटिक अवेयरनेस, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस रिचुअल्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इंट्रिकेटली इंटीग्रेट करती हैं। और यह प्रमाण है कि इंडियन रिवर्स ने केवल लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेस नहीं दिए बल्कि सेंचुरीज से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और सिविलाइजेशन के हॉलिस्टिक ग्रोथ में अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन किया। और यही कारण है कि गंगा और अन्य रिवर्स आज भी नॉट ओनली रिलीजियस बट साइंटिफिकली वैलिडेटेड सेक्रेड सोर्सेज मानी जाती हैं। विंध्य और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं, जो भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में विस्तृत हैं, केवल प्राकृतिक भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं बल्कि सेंचुरीज से भारतीय सभ्यता, धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या, साधना और यज्ञ के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रही हैं, क्योंकि इन पर्वतों की ऊंचाई, घनी वनस्पति, दूरस्थ स्थल और कठोर भूगोल ने साधकों, ऋषियों और संतों को वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस से दूर एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान किया, जहां वे मेडिटेशन, योगा, ऑस्टेरिटी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए सेंचुरीज तक आइसोलेटेड रह सकते थे। विंध्य पर्वत श्रृंखला, जिसे ऋग्वेदा और पुराणास में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, साधना और यज्ञ का आदर्श स्थल मानी जाती थी, क्योंकि इसके डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर्स और वैलीज ने वाटर सप्लाई, मेडिसिनल हर्ब्स और नेचुरल शेल्टर उपलब्ध कराए,
जिससे लॉन्ग टर्म एस्थेटिक प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल हो सकीं। पर्वतों की जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, एल्टीट्यूड, स्लोप ग्रेडियंट और सीजनल क्लाइमेट ने एंशिएंट आर्किटेक्ट्स और योगीज को हर्मिटेजेस, मेडिटेशन केव्स और यज्ञ साइट्स के प्लेसमेंट में गाइड किया, ताकि सनलाइट, शैडो, वाइंड डायरेक्शन और सीजनल वेरिएशंस ऑप्टिमल रहें और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव फोकस और मेडिटेटिव एनर्जी मैक्सिमाइज हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स बताते हैं कि विंध्य और आसपास की रेंजेस में हजारों वर्षों से सेजेस और ऋषिज ने केव्स, रॉक शेल्टर्स और हर्मिटेजेस में रहकर मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग, तंत्र प्रैक्टिसेस और रिचुअलिस्टिक यज्ञस परफॉर्म किए, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस सेंचुरीज तक एनहांस हुआ। पर्वतों में फ्लोइंग स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स ने नॉट ओनली ड्रिंकिंग वाटर और रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए सपोर्ट किया, बल्कि एक्यूस्टिक प्रॉपर्टीज और नेचुरल साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से मेडिटेशन और मंत्रा चांटिंग को एनहांस किया, क्योंकि स्टडीज और एंशिएंट टेक्स्ट्स इंडिकेट करते हैं कि फ्लोइंग वाटर और नेचुरल एकोस ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कामिंग और फोकस्ड स्टेट में इंड्यूस करते हैं। फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज ने बायोडिवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और वाइल्ड एडिबल्स प्रोवाइड किए, जिससे एस्थेटिक्स और हर्मिट्स ने आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग करके लॉन्ग टर्म हेल्थ, स्टैमिना और मेंटल क्लैरिटी मेंटेन किया। पर्वतों में एलिवेटेड टेरेन और रिमोट लोकेशंस ने प्रेडेटर्स और ह्यूमन डिस्टरबेंसेस से नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान किया, जिससे सेंचुरीज ओल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अनइंटरप्टेड और डीपली फोकस्ड रहें। विंध्य और अन्य रेंजेस के अलोंग रिचुअल प्लेटफॉर्म्स, स्टोन ऑल्टर्स और यज्ञ साइट्स जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर फ्लो, सनलाइट एक्सपोजर और नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर प्लान किए गए, जिससे फायर रिचुअल्स, सीजनल यज्ञस और मेडिटेशन सेशंस ऑप्टिमल रहें और एंशिएंट सेजेस ने इन प्रिंसिपल्स को मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया ताकि सक्सेसिव जनरेशंस इन सेक्रेड साइट्स का लाभ उठा सकें। हिस्टोरिकल अकाउंट्स और वैदिक टेक्स्ट्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सर्टन पीक्स और वैलीज का अलाइनमेंट प्लैनेटरी मोशन, सोलर साइकिल और ल्यूनर फेजेस के साथ था, जिससे यज्ञ टाइमिंग्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस और मेडिटेशन स्केड्यूल्स साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ सेट किए गए। पर्वतों की रिमोट टोपोग्राफी ने ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को लिमिटेड रखा, जिससे स्पिरिचुअल आइसोलेशन और फोकस्ड एस्थेटिक लाइफ पॉसिबल हुआ, और यही कारण है कि वेनरेशन, रिनंसिएशन और तपस्या के लिए इन साइट्स का सेंचुरीज से उपयोग किया गया। जियोलॉजी और सॉइल कॉम्पोजिशन ने नेचुरल इंसुलेशन, स्टेबल फाउंडेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोवाइड किया, जिससे केव्स और हर्मिटेजेस सेंचुरीज तक इंटैक्ट और हैबिटेबल रहे, और एंशिएंट बिल्डर्स ने स्टोन कार्विंग, रॉक शेल्टर्स और टेरेस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल मेडिटेशन स्पेसेस बनाए। फॉरेस्ट्स, रिवर्स और माउंटेन पासेस ने कम्युनिकेशन, पिलग्रमेज राउट्स और ट्रेड पाथवेज के लिए नेचुरल नेटवर्क प्रोवाइड किया, जिससे सेजेस, पिलग्रिम्स और डेवोटीज इजीली कनेक्ट हो सकें और स्पिरिचुअल कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा सके। विंध्य और अन्य रेंजेस में रिचुअलिस्टिक नॉलेज, मेडिटेशन टेक्निक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ओरल ट्रेडिशन, इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से प्रिजर्व किया गया, जिससे कल्चरल कंटिन्यूटी, रिलीजियस फिलॉसफी और सिविलाइजेशन का होलिस्टिक ग्रोथ सेंचुरीज तक मेंटेन हुआ। इस प्रकार विंध्य और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं केवल फिजिकल टोपोग्राफी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव और इकोलॉजिकल हब्स थीं, जहां माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और रिवर्स का मेटिक्यूलस इंटीग्रेशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन एफिशिएंसी, रिचुअलिस्टिक एक्यूरेसी और सिविलाइजेशन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सेंचुरीज से किया गया। और मॉडर्न आर्कियोलॉजी, जियोमैग्नेटिक स्टडीज और एनवायरनमेंटल रिसर्च यह वैलिडेट करती हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं का आध्यात्मिक महत्व केवल सिंबॉलिक नहीं था बल्कि साइंटिफिकली, इकोलॉजिकली और कॉग्निटिवली सब्सटैंशिएटेड था,
जिससे यह स्पष्ट होता है कि विंध्य और अन्य माउंटेन्स सेंचुरीज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन के लिए अल्टीमेट सेंटर्स ऑफ तपस्या, मेडिटेशन, रिचुअलिस्टिक यज्ञस और होलिस्टिक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के रूप में फंक्शन करते रहे और आज भी इनका लेगेसी रिसर्च और पिलग्रमेज के माध्यम से जीवित है। भारतीय जंगल और वनस्पतियां, जो देश के विभिन्न क्षेत्रीय इकोसिस्टम में फैली हुई हैं, केवल प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का आधार नहीं बल्कि सेंचुरीज से साधना, योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र भी रही हैं, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, रेयर हर्ब्स और नेचुरल बायोडिवर्सिटी ने एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अनमोल संसाधन प्रदान किए। भारतीय जंगलों का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मध्य भारत के डिसिड्यूअस फॉरेस्ट्स, दक्षिण भारत के रेन फॉरेस्ट्स और हिमालयी एल्पाइन फॉरेस्ट्स ने हर रीजन में यूनिक मेडिसिनल फ्लोरा और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रदान किया, जिससे सेंचुरीज ओल्ड आयुर्वेदा, हर्बल मेडिसिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए रिलायबल इकोसिस्टम उपलब्ध हुआ। जंगलों के भीतर आइसोलेटेड वैलीज, नेचुरल केव्स और रिवराइन पाथ्स ने सेजेस, हर्मिट्स और योगीज को वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस से दूर सेक्लूडेड एनवायरनमेंट प्रदान किया, जहां उन्होंने मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग, तपस्या और योगिक प्रैक्टिसेस सेंचुरीज तक अनइंटरप्टेड और डीप फोकस के साथ परफॉर्म किए। फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, नीम, शंखपुष्पी, सर्पगंधा और कई रेयर एल्पाइन हर्ब्स ने मेंटल क्लैरिटी, कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल बैलेंस और फिजिकल स्टैमिना एनहांस करने में मदद की और इनका प्रयोग नॉट ओनली आयुर्वेदा और मेडिसिनल प्रिपरेशंस में किया गया बल्कि हर्मिट्स और सेजेस ने इन्हें मेडिटेशन, प्राणायाम और लॉन्जेविटी प्रैक्टिसेस में सेंचुरीज तक इंटीग्रेट किया। इंडियन फॉरेस्ट्स में बायोडिवर्सिटी, एल्टीट्यूड, सॉइल कॉम्पोजिशन और माइक्रोक्लाइमेट ने प्लांट्स के फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, पोटेंसी और हीलिंग प्रॉपर्टीज को ऑप्टिमाइज किया, जिससे मेडिसिनल एफिकेसी सेंचुरीज तक मेंटेन्ड रही और ह्यूमन हेल्थ, इम्यून सिस्टम और मेंटल रेजिलियंस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। नेचुरल साउंडस्केप, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, वाइंड पैटर्न्स और फॉरेस्ट कैनोपी लाइट पेनिट्रेशन ने मेडिटेशन और कॉग्निटिव फोकस को साइंटिफिकली एनहांस किया, क्योंकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्टडीज भी यह साबित करती हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अल्फा वेव्स, अटेंशन स्पैन और स्ट्रेस रिडक्शन को ऑप्टिमाइज करता है और एंशिएंट सेजेस ने सेंचुरीज पहले इसे ऑब्जर्व और यूटिलाइज किया था। फॉरेस्ट डेंसिटी, कैनोपी कवर और सीजनल साइकिल्स ने क्लाइमेट रेगुलेशन, टेम्परेचर मॉडरेशन और ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रोवाइड किया, जिससे हर्मिटेजेस, मेडिटेशन केव्स और आश्रम्स में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सेंचुरीज तक बना रहा और फिजिकल एंड्योरेंस, मेडिटेशन एफिशिएंसी और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑप्टिमाइज्ड हुई। फॉरेस्ट्स के अलोंग रिवर्स, वेटलैंड्स और नेचुरल स्प्रिंग्स ने नॉट ओनली वाटर सप्लाई और प्योरिफिकेशन प्रोवाइड किया बल्कि रिचुअलिस्टिक बाथ्स, यज्ञस और सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस के लिए रिलायबल नेचुरल रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, वैदिक टेक्स्ट्स और पुराणास में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सर्टन प्लांट्स और फॉरेस्ट लोकेशंस का यूसेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मंत्रा एफिकेसी, मेडिटेशन एफिशिएंसी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सेंचुरीज से किया जाता रहा और इस नॉलेज को ओरल ट्रेडिशन, हर्बल मैनुअल्स और स्कॉलरली ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रिजर्व किया गया। फॉरेस्ट्स में प्रेजेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी और इकोसिस्टम इंटेग्रिटी ने नेचुरल मेडिटेशन रिदम्स, सर्केडियन अलाइनमेंट और प्लैनेटरी अवेयरनेस को सेंचुरीज से इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि हर्मिट्स और सेजेस ने फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, सीजनल साइकिल्स और जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए मेडिटेशन स्केड्यूल्स और रिचुअल टाइमिंग्स मेटिकुलसली प्लान किए। इंडियन फॉरेस्ट्स ने आइसोलेशन, प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल सेफ्टी प्रदान किया, जिससे सेजेस और योगीज बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के सेंचुरीज तक एडवांस्ड मेडिटेशन, तंत्र, योगा और एसेटिक
प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सके। फ्लोरा और फौना का इंटरैक्शन ह्यूमन कॉग्निशन, स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजियोलॉजिकल रेजिलियंस के साथ इंट्रिकेटली इंटीग्रेटेड था, जिससे मेडिटेशन डेप्थ, कॉग्निटिव क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस सेंचुरीज तक एनहांस हुआ। फॉरेस्ट्स की मेडिसिनल प्लांट्स की अवेलेबिलिटी, रिवर्स की प्रॉक्सिमिटी और माइक्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स ने नॉट ओनली आयुर्वेदा और हर्बल ट्रीटमेंट्स को सस्टेन किया बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए सेंचुरीज ओल्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड किया। फॉरेस्ट मेडिटेशन पाथ्स, हर्बल गार्डन्स, सेक्लूडेड ग्रोव्स और नेचुरल प्लेटफॉर्म्स को जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, सनलाइट एक्सपोजर, वाइंड डायरेक्शन और वाटर एक्सेस के अनुसार डिजाइन किया गया ताकि कॉग्निटिव फंक्शन, मेडिटेटिव स्टेट और रिचुअल एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हो। हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और वैदिक रेफरेंसेस यह वैलिडेट करते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट्स और प्लांट्स ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और सिविलाइजेशन के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन किया, और यही कारण है कि इंडियन हर्मिटेजेस, आश्रम्स, मेडिटेशन केव्स और आयुर्वेदा सेंटर्स सेंचुरीज से फॉरेस्ट्स और बायोडाइवर्सिटी के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड रहे। और मॉडर्न स्टडीज भी कंफर्म करती हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अल्फा ब्रेन वेव्स, स्ट्रेस रिडक्शन, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल फोकस को ऑप्टिमाइज करता है। और यह सेंचुरीज ओल्ड ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रियलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंडियन फॉरेस्ट्स और मेडिसिनल प्लांट्स केवल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हॉलिस्टिक हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए अल्टीमेट कैटलिस्ट्स रहे हैं। और इस प्रकार भारतीय जंगल और वनस्पतियां सेंचुरीज ओल्ड साधना, आयुर्वेद और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए एक अनमोल प्राकृतिक और वैज्ञानिक केंद्र के रूप में स्थापित रही हैं। भारत की पवित्र नदियां और पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सेंचुरीज से उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने मानव चेतना, साधना, ध्यान और आध्यात्मिक विकास को गहराई से प्रभावित किया है। क्योंकि नदियों का बहाव, जल की गति, पर्वतों की ऊंचाई, ढलान और अलाइनमेंट, उनके मिनरल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और सराउंडिंग फ्लोरा के साथ मिलकर नेचुरल एनर्जी फील्ड्स और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न करते हैं, जो मानव मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर मेजरेबल इफेक्ट डालते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों का फ्लो रेट, ग्रेडियंट, वाटर प्योरिटी और सीजनल वेरिएशन सेंचुरीज से मेडिटेशन, रिचुअल बेथिंग, यज्ञस और मंत्रा चांटिंग में उपयोग किया गया, क्योंकि एंशिएंट सेजेस ने ऑब्जर्व किया कि फ्लोइंग वाटर की साउंड वाइब्रेशंस अल्फा वेव्स को एनहांस करती हैं, अटेंशन स्पैन बढ़ाती हैं और मेडिटेटिव स्टेट को डीपर और प्रोलॉन्ग्ड बनाती हैं। और यही कारण है कि नदियों के किनारे हर्मिटेजेस, आश्रम्स और पिलग्रमेज साइट्स सेंचुरीज से एस्टैब्लिश्ड रहे। पर्वतों का जियोमैग्नेटिक अलाइनमेंट, एल्टीट्यूड, स्लोप ओरिएंटेशन और रॉकी मिनरल कॉम्पोजिशन भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एनर्जी और कॉग्निटिव फोकस को एनहांस करता है। क्योंकि हिमालय, विंध्या और वेस्टर्न घाट्स जैसे रेंजेस में नेचुरल एनर्जी करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स हर्मिट्स और योगीज द्वारा सेंचुरीज से मॉनिटर और यूटिलाइज किए गए, ताकि मेडिटेशन, तपस्या और रिचुअल एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज्ड हो। साइंटिफिक स्टडीज यह कंफर्म करती हैं कि माउंटेन्स के पास स्थित मेडिटेशन केव्स और सेक्लूडेड वैलीज में जियोमैग्नेटिक फील्ड, माइक्रोक्लाइमेट, एयर फ्लो और सनलाइट एक्सपोजर कंबाइंड इफेक्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ब्रेन वेव पैटर्न्स और इमोशनल बैलेंस पर डालते हैं। और यही रीजन है कि एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सेक्रेड साइट प्लेसमेंट स्ट्रिक्टली जियोग्राफी और नेचुरल एनर्जी के प्रिंसिपल्स के अनुसार किया गया। नदियों और पर्वतों का इंटरैक्शन, सॉइल कॉम्पोजिशन, फॉरेस्ट डेंसिटी, एल्टीट्यूड एंड रिवर फ्लो के साथ सेंचुरीज ओल्ड इकोलॉजिकल डिजाइन का हिस्सा था, जो सस्टेनेबल सेटलमेंट्स, रिचुअलिस्टिक सेंटर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी हब्स क्रिएट करता था। और यही कारण है कि गंगा प्लेन्स, हिमालयन वैलीज और विंध्या रेंजेस में सेंचुरीज से स्पिरिचुअल लर्निंग, मेडिटेशन,
योगा और यज्ञस लगातार कॉन्डक्ट होते रहे। रिवर कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स जैसे प्रयागराज, हरिद्वार और त्रिवेणी संगम जो मैग्नेटिक, हाइड्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी के ऑप्टिमम बैलेंस के लिए सेंचुरीज से सिलेक्टेड रहे, क्योंकि इन पॉइंट्स पर वाटर करंट्स, डेप्थ, वेलोसिटी और सराउंडिंग टोपोग्राफी कॉम्बाइन होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेशनल रेजोनेंस क्रिएट करते थे, जिससे ह्यूमन मेडिटेशन एफिशिएंसी, मंत्रा पोटेंसी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड होता था। माउंटेन्स और रिवर्स की नेचुरल अलाइनमेंट ने एंशिएंट आर्किटेक्ट्स और सेजेस को टेम्पल्स, हर्मिटेजेस और रिचुअल प्लेटफॉर्म्स का प्लेसमेंट गाइड करने में मदद की ताकि सनलाइट, शैडो, वाइंड डायरेक्शन और सीजनल वेरिएशंस ऑप्टिमाइज रहें और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेटिव फोकस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस पीक पर पहुंचे। रिवर्स के अलोंग नेचुरल टेरेसेस, घाट्स और मेडिटेशन स्पॉट्स जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, वाटर फ्लो, मिनरल कंटेंट और सनलाइट एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए थे, जिससे रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन, यज्ञस, फायर सेरेमनीज और मेडिटेशन ऑप्टिमल रहें। फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स और रिवराइन इकोसिस्टम्स ने बायोडिवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट्स और नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई प्रदान की, जिससे लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, तपस्या और होलिस्टिक हेल्थ सस्टेनेबल बनी। हिमालय और विंध्या जैसी माउंटेन रेंजेस में एयर फ्लो, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स और नेचुरल लाइट पैटर्न्स सेंचुरीज ओल्ड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए क्रिटिकल थे, क्योंकि ये फैक्टर्स ह्यूमन सर्केडियन रिदम, ब्रेन केमिस्ट्री और नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते थे। और एंशिएंट सेजेस ने इस नेचुरल एनर्जी को मेटिकुलसली स्टडी और यूटिलाइज किया, जिससे मेडिटेशन, प्राणायाम और मंत्रा चांटिंग सेंचुरीज तक इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनी। एंशिएंट टेक्स्ट्स, वैदिक मैनुअल्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यह कंफर्म करते हैं कि रिवर्स और माउंटेन्स का नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट, सोलर एक्सपोजर और सीजनल वेरिएशन मेटिकुलसली स्टडी और ऑब्जर्व किया गया, और इसके आधार पर सेक्रेड साइट्स, हर्मिटेजेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेटफॉर्म्स सेंचुरीज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन में एस्टैब्लिश्ड हुए, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एनर्जी और होलिस्टिक सिविलाइजेशन डेवलपमेंट पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। नदियों और पर्वतों का इंटरैक्शन एनवायरनमेंटल, जियोमैग्नेटिक, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ इंट्रिकेटली इंटीग्रेटेड था, जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, कॉग्निटिव एनहांसमेंट और सोसाइटल कोहेजन के लिए सेंचुरीज से फंक्शनल रहा। और मॉडर्न रिसर्च, न्यूरोसाइंस और जियोमैग्नेटिक स्टडीज भी इसे वैलिडेट करती हैं। यह साबित करती हैं कि इंडियन सेक्रेड ज्योग्राफी का साइंटिफिक फाउंडेशन केवल रिलीजियस सिंबलिज्म तक सीमित नहीं था, बल्कि नेचुरल एनर्जी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और इकोलॉजिकल हार्मनी का सेंचुरीज ओल्ड एम्पिरिकल एप्लीकेशन था। इस प्रकार नदियों और पर्वतों की ऊर्जा ने इंडियन सिविलाइजेशन के स्पिरिचुअल जियोग्राफी, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, यज्ञस, रिचुअल एफिशिएंसी और कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन में अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन दिया। और यही कारण है कि भारत के पवित्र स्थल आज भी नॉट ओनली रिलीजियसली रिवियर्ड हैं, बल्कि साइंटिफिकली, इकोलॉजिकली और कॉग्निटिवली वैलिडेटेड एनर्जी सेंटर्स के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो सेंचुरीज ओल्ड इंटीग्रेशन ऑफ ज्योग्राफी, एनर्जी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का अनमैच्ड एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। भारत के तीर्थ और पवित्र स्थल जैसे वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, तिरुपति और नर्मदा घाट केवल धार्मिक विश्वासों का केंद्र नहीं हैं, बल्कि सेंचुरीज से उनके भौगोलिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और जियोमैग्नेटिक कारण भी उनके पवित्र महत्व का आधार रहे हैं। क्योंकि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ने नेचुरल जियोग्राफी, रिवर कॉन्फ्लुएंस, माउंटेन अलाइनमेंट, सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट डेंसिटी और सीजनल क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स का मेटिक्युलस अध्ययन किया और उसी के अनुसार सेक्रेड साइट्स का चयन किया, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन एफिकेसी और रिचुअल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड हो। वाराणसी जैसे सिटी, जहां गंगा और 80 रिवर्स का संगम होता है, जो मैग्नेटिकली, हाइड्रोलॉजिकली और एनर्जेटिकली यूनिक हैं,
क्योंकि रिवर करंट्स, सेडिमेंट मिनरल कंटेंट और फ्लो डायरेक्शन कंबाइंड होकर अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को एनहांस करते हैं, जिससे मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग और रिचुअल बेथिंग सेंचुरीज से हाईली इफेक्टिव रहे। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी हिमालयन फुटहिल सेटलमेंट्स में माउंटेन्स की एल्टीट्यूड, स्लोप ग्रेडियंट, रिवर फ्लो, नेचुरल ऑक्सीजन कंटेंट और सनलाइट एक्सपोजर सेंचुरीज ओल्ड हर्मिटेजेस, आश्रम्स और मेडिटेशन सेंटर्स के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते रहे, क्योंकि नेचुरल एयर फ्लो, acoustic resonance और सोलर एंजल्स मेडिटेटिव फोकस, मेंटल क्लैरिटी और कॉग्निटिव एनहांसमेंट को साइंटिफिकली फैसिलिटेट करते हैं। अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे हाई एल्टीट्यूड पिलग्रमेज साइट्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, सीजनल स्नोफॉल और माउंटेन ओरिएंटेशन के कारण यूनिक एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं, जहां नेचुरल आइसोलेशन, एलिवेशन और क्लाइमेटिक हार्शनेस ह्यूमन एंड्योरेंस, मेंटल रेजिलियंस और स्पिरिचुअल फोकस को पीक पर ले जाते हैं। और यही कारण है कि सेंचुरीज से इन लोकेशंस में तपस्या, यात्रा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स अनइंटरप्टेड और डीपली फोकस्ड परफॉर्म्ड किए जाते रहे। नर्मदा, यमुना और गंगा के अलोंग सेक्रेड घाट्स, रिवर बैंक्स और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स पर सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल्स, रिचुअल प्लेटफॉर्म्स और मेडिटेशन स्पॉट्स जियोमॉर्फिक ओरिएंटेशन, सोलर एक्सपोजर, रिवर मिनरल कॉम्पोजिशन और नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर मेटिकुलसली डिजाइन किए गए, ताकि यज्ञस, फायर सेरेमनीज, मंत्रा चांटिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स साइंटिफिक एक्यूरेसी और ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस के साथ कॉन्डक्ट हों। एंशिएंट टेक्स्ट्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स और पुराणास में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिक फीचर्स जैसे माउंटेन प्रॉक्सिमिटी, रिवर कॉन्फ्लुएंस, वैली शेप, सॉइल फर्टिलिटी, वेजिटेशन कवर और एयर फ्लो पैटर्न्स सेक्रेड साइट सिलेक्शन में क्रिटिकल थे, और इन पैरामीटर्स को सेंचुरीज ओल्ड हर्मिट्स, सेजेस और आर्किटेक्ट्स ने स्टडी और मेटिकुलसली अप्लाई किया, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन एफिशिएंसी और स्पिरिचुअल एनर्जी एनहांस्ड हुई। फॉरेस्ट्स, रिवर्स, वेटलैंड्स और सराउंडिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स ने बायोडिवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट्स और नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड किया, जिससे पिलग्रिम्स, एसेटिक्स और हर्मिट्स लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिटेशन, तपस्या और रिचुअल परफॉर्मेंस को सस्टेन कर सके। जियोमैग्नेटिक फील्ड, वाटर फ्लो, सनलाइट पेनिट्रेशन और सराउंडिंग टेरेन के साइंटिफिक इंटरैक्शन ने रिचुअलिस्टिक प्रिसिजन, कॉग्निटिव क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिसेस को वैलिडेट किया। और मॉडर्न रिसर्च, जियोमैग्नेटिक स्टडीज और न्यूरोसाइंस यह भी कंफर्म करती हैं कि स्पेसिफिक जियोग्राफी, रिवर फ्लो और माउंटेन ओरिएंटेशन मेडिटेशन, अल्फा वेव एक्टिविटी, स्ट्रेस रिडक्शन और कॉन्शियसनेस एक्सपांशन में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। तीर्थ और सेक्रेड साइट्स का प्लेसमेंट रीजनल क्लाइमेट, सीजनल वेरिएशन, रिवर सेडिमेंटेशन और फॉरेस्ट डेंसिटी के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड था, जिससे नेचुरल प्यूरिफिकेशन, मेंटल फोकस, रिचुअल एफिशिएंसी और होलिस्टिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज्ड रहे। पिलग्रमेज राउट्स, माउंटेन पासेस, रिवर टेरेसेस और फॉरेस्ट पाथ्स का जियोमॉर्फिक डिजाइन सेंचुरीज ओल्ड ट्रैवल सेफ्टी, कम्युनिटी कोहेजन, रिचुअल सिंक्रोनाइजेशन और मेडिटेशन कंटिन्यूटी को एनहांस करता था। और यही कारण है कि इंडिया के तीर्थ और पवित्र स्थल सिर्फ रिलीजियस बिलीफ सेंटर्स नहीं बल्कि साइंटिफिकली, इकोलॉजिकली और कॉग्निटिवली सब्सटैंशिएटेड एनर्जी हब्स भी थे, जहां ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सिविलाइजेशन का होलिस्टिक ग्रोथ मेटिकुलसली सपोर्टेड रहा। हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज और वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिकेट करते हैं कि नेचुरल लैंडस्केप, जियोमैग्नेटिक एनर्जी, रिवर कॉन्फ्लुएंस और माउंटेन ओरिएंटेशन का इंटीग्रेशन रिचुअल प्लानिंग, मेडिटेशन शेड्यूलिंग, यज्ञस और फेस्टिवल्स के सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन का हिस्सा था। और यही मल्टीडायमेंशनल डिजाइन भारत के सेक्रेड जियोग्राफी और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को अनपैरेलल्ड तरीके से डिफाइन करता है। इस प्रकार तीर्थ और पवित्र स्थल न केवल रिलीजियस,
कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस रखते हैं, बल्कि जियोमैग्नेटिक, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर्स के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं, जो सेंचुरीज से मेडिटेशन, रिचुअल एफिशिएंसी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के होलिस्टिक डेवलपमेंट में अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी इंडिया के तीर्थ और सेक्रेड साइट्स साइंटिफिकली वैलिडेटेड, कल्चरली रिवियर्ड और स्पिरिचुअली पोटेंट एनर्जी सेंटर्स के रूप में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। भारतीय भूगोल और योग साधना के बीच का संबंध केवल धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन का परिणाम है, क्योंकि भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, मैदान, जंगल और समुद्री तट न केवल भौगोलिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके द्वारा उत्पन्न नेचुरल एनर्जी फील्ड्स, जियोमैग्नेटिक ग्रेडियंट्स, वाटर करंट्स, एयरफ्लो पैटर्न्स और सीजनल क्लाइमेट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशनल बैलेंस और फिजिकल एंड्योरेंस पर मेजरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी नेचुरल सिनर्जी का एंशिएंट योगीज और सेजेस ने सेंचुरीज से लाभ उठाया। हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा और अन्य रेंजेस के एलिवेटेड टेरेन्स, आइसोलेटेड वैलीज और रिवराइन बेसिन्स मेडिटेशन, प्राणायाम और एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिसेस के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रदान करते थे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन और नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन वेव पैटर्न्स और हार्मोनल बैलेंस को ऑप्टिमाइज करते थे, जिससे मेडिटेशन डेप्थ, मेंटल क्लैरिटी और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज होती थी। नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती प्राचीन काल में अपने बहाव की गति, मिनरल कॉम्पोजिशन और साउंड रेजोनेंस के माध्यम से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को स्टिम्युलेट करती हैं, जिससे ध्यान, मस्तिष्क की एकाग्रता, मानसिक शांति और इमोशनल रेजिलियंस सेंचुरीज ओल्ड योगिक प्रैक्टिसेस के लिए कंड्यूसिव बनी। इंडियन फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और नेचुरल ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे, जिससे योगिक प्रैक्टिशनर्स लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिटेशन, तपस्या और प्राणायाम एक्सरसाइजेस सस्टेन कर सकते थे और कॉग्निटिव एनहांसमेंट, फिजिकल एंड्योरेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेंचुरीज तक ऑप्टिमाइज होती रही। एंशिएंट योगीज ने नेचुरल टेरेन, रिवर फ्लो, वाइंड डायरेक्शन, फॉरेस्ट डेंसिटी और सनलाइट एक्सपोजर का मेटिक्युलस ऑब्जर्वेशन किया और उसी के अनुसार हर्मिटेजेस, मेडिटेशन केव्स, आश्रम्स और योगिक प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए, ताकि मेंटल एनर्जी, फिजिकल बैलेंस और स्पिरिचुअल फोकस पीक पर पहुंचे। जियोमैग्नेटिक फील्ड्स, माउंटेन ओरिएंटेशन, रिवर कॉन्फ्लुएंस और फॉरेस्ट माइक्रोक्लाइमेट का सटल इंटरैक्शन ह्यूमन चक्र सिस्टम, प्राणायाम एफिशिएंसी और मेडिटेटिव एनर्जी को सेंचुरीज ओल्ड मेथडोलॉजी के माध्यम से एनहांस करता रहा और इसी नॉलेज के आधार पर मेडिटेशन स्केड्यूल्स, रिचुअल टाइमिंग्स और योगिक रूटीन्स प्लान किए गए। प्लेन्स और फर्टाइल वैलीज मेडिटेशन, योगा एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए नेचुरल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, क्योंकि लो एल्टीट्यूड, फर्टाइल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी और सीजनल साइकिल्स ह्यूमन न्यूट्रिशन, कॉग्निटिव फंक्शन और स्टैमिना को सस्टेन करते थे। और यही कारण है कि रिवर प्लेन्स और माउंटेन फुटहिल्स सेंचुरीज से योगिक सेंटर्स और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए प्रेफर्ड रहे। नेचुरल एनर्जी फील्ड्स, एकूस्टिक रेजोनेंस और सनलाइट एक्सपोजर का इंट्रिकेट इंटीग्रेशन मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग, प्राणायाम और फिजिकल पॉस्चर्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता था। और एंशिएंट टेक्स्ट्स, वैदिक मैनुअल्स और पुराणास में इस साइंटिफिक इंटरैक्शन का डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलता है, जो सेंचुरीज ओल्ड एम्पिरिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के फाउंडेशन को डिफाइन करता है। रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स का अलाइनमेंट सर्केडियन रिदम, सीजनल एनर्जी साइकिल्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स के साथ हार्मोनाइज किया गया था, ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी ऑप्टिमल रहे। और इसी कारण एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस नॉट ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बल्कि फिजिकल हेल्थ,
मेंटल स्टेबिलिटी और कॉग्निटिव एफिशिएंसी में सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिजल्ट्स देती रही। हिमालयन ग्लेशियर्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस और रिवर बेसिन्स का जियोमैग्नेटिक, हाइड्रोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल इंटीग्रेशन यौगिक प्रैक्टिसेस के इफेक्टिवनेस और लॉन्जेविटी के लिए क्रिटिकल था, और हर्मिट्स, सेजेस और एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स ने इसे मेटिकुलसली स्टडी और सेंचुरीज ओल्ड मेथडोलॉजीज के अनुसार अप्लाई किया, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेटिव डेप्थ और फिजिकल स्टैमिना अनपैरेलल्ड लेवल्स तक रीच्ड। नेचुरल फॉरेस्ट कैनोपी, एल्पाइन ऑक्सीजन लेवल्स, रिवर फ्लो साउंड और माउंटेन टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का कंबाइंड इफेक्ट नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन और एनर्जी बैलेंस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता है, और इसी साइंटिफिक फाउंडेशन पर सेंचुरीज ओल्ड योगिक सिस्टम्स लाइक हथा योगा, राजा योगा, तंत्र और आयुर्वेदा आधारित थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस विकसित हुए, जिनमें मेडिटेशन, प्राणायाम, आसना, ध्याना और हर्बल सप्लीमेंटेशन इंट्रिकेटली इंटीग्रेटेड हैं। इंडियन ज्योग्राफी ने नॉट ओनली मेडिटेशन, योगा और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को सेंचुरीज तक सस्टेन किया, बल्कि ह्यूमन कॉग्निशन, इमोशनल रेजिलियंस, फिजिकल वाइटैलिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी के होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन दिया। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस, जियोमैग्नेटिक स्टडीज और एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी इसे वैलिडेट करते हैं कि नेचुरल टेरेन, वाटर फ्लो, सनलाइट एक्सपोजर और माइक्रोक्लाइमेट ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी को सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिसेस की तरह साइंटिफिकली एनहांस कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय भूगोल और योग साधना का सेंचुरीज ओल्ड इंटीग्रेशन केवल स्पिरिचुअल और कल्चरल फ्रेमवर्क नहीं, बल्कि साइंटिफिक, इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन प्रदान करता है, जो सेंचुरीज से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन एफिकेसी, फिजिकल एंड्योरेंस और इमोशनल बैलेंस के लिए अनपैरेलल्ड और मेटिकुलसली ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी नेटवर्क के रूप में कार्य करता रहा। और यही कारण है कि भारतीय भूगोल आज भी योगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और होलिस्टिक वेलनेस के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और साइंटिफिकली सब्सटैंशिएटेड एनर्जी हब के रूप में रिवियर्ड है। भारत में प्राकृतिक संकेत और ऋतु विज्ञान का मानव जीवन, कृषि, त्योहार और साधना के साथ गहरा और सेंचुरीज ओल्ड संबंध रहा है, क्योंकि यहाँ के प्राचीन विद्वानों और ऋषियों ने मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल स्टडी और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस के आधार पर सीजन्स, सोलर साइकिल्स, मॉनसून्स, रिवर फ्लोज, सॉइल फर्टिलिटी, फ्लोरा और फौना की बिहेवियरल पैटर्न्स को समझा और उन्हें ह्यूमन लाइफ, रिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेट किया। उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों का मोशन, सीजनल चेंजेस और मॉनसून ऑनसेट एंशिएंट अग्रेरियन कम्युनिटीज द्वारा सेंचुरीज से क्रॉप प्लानिंग, इरिगेशन, सोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया गया, जिससे फूड सिक्योरिटी, कम्युनिटी वेलफेयर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेंटेन हुआ। वैदिक टेक्स्ट्स, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और पुराणास में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सीजनल ट्रांजिशंस, एक्विनॉक्सेस और सॉल्स्टाइसिस को फेस्टिवल्स, यज्ञस और रिचुअल टाइमिंग्स के लिए मेटिकुलसली ऑब्जर्व किया गया, ताकि नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट, जियोमैग्नेटिक फील्ड्स और सीजनल लाइट एक्सपोजर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करे। प्राकृतिक संकेत जैसे हिमालयन स्नो मेल्टिंग, रिवर फ्लडिंग, मॉनसून अराइवल और फ्लावरिंग साइकिल्स ने सेंचुरीज ओल्ड एग्रीकल्चरल कैलेंडर और रिचुअल कैलेंडर को गाइड किया, जिससे मेडिटेशन रिट्रीट्स, पिलग्रमेज टाइमिंग्स और फेस्टिवल्स हार्मोनियसली नेचुरल साइकिल्स के साथ अलाइंड रहे और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव एफिशिएंसी और स्पिरिचुअल एनर्जी पीक पर पहुंची। सोलर पोजीशन, डेलाइट ड्यूरेशन, सीजनल टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स ने एंशिएंट योगीज और सेजेस को मेडिटेशन टाइमिंग्स, रिचुअल स्केड्यूल्स और सीजनल तपस्या प्रैक्टिसेस प्लान करने में हेल्प किया, ताकि ह्यूमन सर्केडियन रिदम, हार्मोनल बैलेंस और नर्वस सिस्टम हार्मोनियसली नेचुरल साइकिल्स के साथ रेसोनेट करे। सीजनल चेंजेस के साथ फ्लोरा और फौना की एक्टिविटी ने रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग्स,
हर्बल प्रेपरेशंस और मेडिसिनल प्लांट हार्वेस्टिंग को साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज किया, जिससे आयुर्वेदा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन एफिकेसी सेंचुरीज से सस्टेनेबल और इफेक्टिव बनी। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे रिवर कलर, वाटर फ्लो रेट, क्लाउड फॉर्मेशन और वाइंड डायरेक्शन ने नॉट ओनली एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्लानिंग में गाइडेंस दी बल्कि रिचुअल प्यूरिफिकेशन, मंत्रा पोटेंसी और मेडिटेशन इफेक्टिवनेस में भी सेंचुरीज ओल्ड कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि फ्लोइंग वाटर, सीजनल साउंड पैटर्न्स और नेचुरल एयर फ्लो मेडिटेटिव स्टेट, अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स और इमोशनल बैलेंस को डायरेक्टली एनहांस करते हैं। फेस्टिवल्स और रिचुअल टाइमिंग्स जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, दिवाली, छठ, होली और नवरात्रि एंशिएंट सोलर ल्यूनर साइकिल्स, प्लैनेटरी पोजीशंस और सीजनल ट्रांजिशंस के आधार पर मेटिकुलसली स्केड्यूल्ड थे, ताकि ह्यूमन एनर्जी, स्पिरिचुअल फोकस और कॉग्निटिव अलर्टनेस पीक पर रहे और सेंचुरीज ओल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सोसाइटल कोहेजन मेंटेन्ड रहे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और रिचुअल प्रैक्टिसेस के बीच इंट्रिंसिक कनेक्शन था, क्योंकि क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट सीजन्स और सीजनल अबंडेंस डायरेक्टली रिचुअल ऑफरिंग्स, यज्ञस और कम्युनल सेलिब्रेशंस से लिंक्ड थे, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सोसाइटल हार्मनी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइज्ड हुआ। नेचुरल जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, रिवर फ्लो, माउंटेन एनर्जी और फॉरेस्ट माइक्रोक्लाइमेट के सीजनल वेरिएशंस मेडिटेशन, प्राणायाम और तपस्या प्रैक्टिसेस के लिए क्रिटिकल थे, क्योंकि अल्फा थीटा ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन, एनर्जी चैनलिंग और मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन नेचुरल क्यूज के साथ रेसोनेट करता था। और एंशिएंट योगीज ने इसे सेंचुरीज ओल्ड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर सिस्टमैटिकली यूटिलाइज किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स यह साबित करते हैं कि नेचुरल साइंस, सीजनल रिदम्स और एनवायरनमेंटल क्यूज को सेंचुरीज से ह्यूमन लाइफ, मेडिटेशन, रिचुअल, फेस्टिवल और एग्रीकल्चर में मेटिकुलसली इंटीग्रेट किया गया, जिससे नॉट ओनली सर्वाइवल और सस्टेनेंस इंश्योर्ड हुआ बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, कॉग्निटिव एनहांसमेंट और होलिस्टिक सिविलाइजेशन डेवलपमेंट भी सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस के माध्यम से अचीव्ड हुआ। सोलर एंड ल्यूनर साइकिल्स, मॉनसून अराइवल, रिवर लेवल, सॉइल फर्टिलिटी, फॉरेस्ट फ्लावरिंग, वाइंड पैटर्न्स और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन, रिचुअल टाइमिंग्स, पिलग्रमेज स्केड्यूल्स, क्रॉप साइकिल्स और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिकली वैलिडेटेड फ्रेमवर्क का हिस्सा था, और इस इंटीग्रेशन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और सोसाइटल कोहेजन को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक ऑप्टिमाइज्ड किया। इस प्रकार प्राकृतिक संकेत और ऋतु विज्ञान केवल एग्रीकल्चर और रिचुअल प्लानिंग तक सीमित नहीं थे, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन एफिकेसी और होलिस्टिक लाइफस्टाइल के सेंचुरीज ओल्ड एम्पिरिकल, इकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फाउंडेशन के रूप में फंक्शन करते रहे। और यही कारण है कि इंडिया के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन सिस्टम्स सेंचुरीज से साइंटिफिकली वैलिडेटेड और कल्चरली रिवियर्ड एनर्जी हब्स के रूप में आज भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। भारत की पवित्र भौगोलिकता, जिसमें हिमालय की ऊंचाइयां, विंध्य और सतपुड़ा जैसी पर्वत श्रृंखलाएं, गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां, विस्तृत मैदान, घने जंगल और जैव विविधता वाले वन शामिल हैं, केवल प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन का स्रोत नहीं बल्कि सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन और स्पिरिचुअल प्लानिंग का अद्भुत उदाहरण हैं। क्योंकि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ने मेटिकुलसली ऑब्जर्व किया कि पर्वतों की ऊंचाई, ढलान और अलाइनमेंट, नदियों का बहाव, जल की गति, मिनरल कंटेंट, सराउंडिंग फॉरेस्ट्स और सीजनल क्लाइमेट ह्यूमन फिजियोलॉजी, कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी नेचुरल सिनर्जी का सेंचुरीज ओल्ड योगीज, सेजेस और हर्मिट्स द्वारा लाभ उठाया गया। हिमालय और अन्य माउंटेन रेंजेस जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, एल्टीट्यूड, स्लोप ग्रेडियंट, एयर फ्लो
ऑक्सीजन लेवल्स और सनलाइट एक्सपोजर के ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन के माध्यम से ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और ब्रेन वेव पैटर्न्स को रेगुलेट करते हैं, जिससे मेडिटेशन, प्राणायाम, तपस्या और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन पर ऑप्टिमाइज्ड हुई। नदियां अपने फ्लो रेट, सीजनल वेरिएशन, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स, मिनरल कॉम्पोजिशन और साउंड रेजोनेंस के कारण अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स, मेडिटेटिव स्टेट और इमोशनल एक्विलिब्रियम को एनहांस करती हैं, और रिवर्स के किनारे हर्मिटेजेस, टेम्पल्स और मेडिटेशन प्लेटफॉर्म्स सेंचुरीज से साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली अलाइंड प्लेसमेंट पर बनाए गए, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉग्निटिव फोकस और रिचुअल एफिकेसी पीक पर पहुंचे। इंडियन फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, नेचुरल ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, बायोडिवर्सिटी और नेचुरल साउंडस्केप प्रोवाइड करते थे, जिससे योगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन तपस्या, कॉग्निटिव एनहांसमेंट और होलिस्टिक वेलनेस सस्टेनेबल और सेंचुरीज ओल्ड इफेक्टिव बनी। और हर्मिट्स और सेजेस ने इसे मेटिकुलसली स्टडी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में सेंचुरीज तक यूज किया। रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स के इंटरैक्शन, जियोमैग्नेटिक एनर्जी, सनलाइट पेनिट्रेशन, माइक्रोक्लाइमेट, वाटर फ्लो और सीजनल साइकिल्स सेंचुरीज ओल्ड रिचुअल टाइमिंग्स, मेडिटेशन स्केड्यूल्स, यज्ञस और फेस्टिवल्स के फाउंडेशन को डिफाइन करता था, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और होलिस्टिक सिविलाइजेशन डेवलपमेंट ऑप्टिमाइज्ड हुआ। सीजनल चेंजेस, सोलर ल्यूनर साइकिल्स, मॉनसून्स, रिवर फ्लडिंग, फ्लावरिंग साइकिल्स और एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, मेडिटेशन, रिचुअल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल टाइमिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड थे, और एंशिएंट स्कॉलर्स ने इन्हें मेटिकुलसली ऑब्जर्व और सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया, ताकि नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट, सर्केडियन रिदम, ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन और फिजिकल एंड्योरेंस पीक पर रहे। जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वाटर करंट्स, माउंटेन अलाइनमेंट, फॉरेस्ट डेंसिटी, सॉइल कॉम्पोजिशन और एल्टीट्यूड के सटल इंटरैक्शंस, मेडिटेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल फोकस सेंचुरीज ओल्ड योगिक प्रैक्टिसेस में डायरेक्टली यूटिलाइज्ड हुए, और इसी एम्पिरिकल नॉलेज पर आयुर्वेदा, हथा योगा, राजा योगा, तंत्र और होलिस्टिक वेलनेस सिस्टम्स सेंचुरीज तक बिल्ड और सस्टेन हुए। पिलग्रमेज साइट्स, सेक्रेड घाट्स, रिवर कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स, माउंटेन केव्स, हर्मिटेजेस और फॉरेस्ट रिट्रीट्स, नेचुरल एनर्जी फील्ड्स, सनलाइट एक्सपोजर, एयर फ्लो, वाटर अवेलेबिलिटी और जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अनुसार मेटिकुलसली प्लान्ड थे, जिससे मेडिटेशन डेप्थ, रिचुअल एफिशिएंसी, मंत्रा पोटेंसी, तपस्या इफेक्टिवनेस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अनपैरालल्ड लेवल्स पर रीच्ड। हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, वैदिक स्क्रिप्चर्स और पुराणास यह कंफर्म करते हैं कि इंडियन सेक्रेड जियोग्राफी, नेचुरल एनर्जी फ्लो, एनवायरनमेंटल क्यूज, जियोमैग्नेटिक फील्ड्स और सीजनल रिदम्स के सेंचुरीज ओल्ड इंटीग्रेशन ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल रेजिलियंस और होलिस्टिक डेवलपमेंट में प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला। रिवर्स और माउंटेन्स का नेचुरल अलाइनमेंट, सोलर एंड ल्यूनर साइकिल्स, सीजनल ट्रांजिशंस और प्लैनेटरी मूवमेंट्स के साथ हार्मोनाइजेशन, मेडिटेशन एफिकेसी, कॉग्निटिव एनहांसमेंट, रिचुअलिस्टिक प्रिसिजन और ह्यूमन फिजियोलॉजिकल बैलेंस के सेंचुरीज ओल्ड साइंटिफिकली वैलिडेटेड फ्रेमवर्क का हिस्सा था, और यही मल्टीडायमेंशनल इंटीग्रेशन सेंचुरीज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन की स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल और कॉग्निटिव एक्सलेंस का अनमैच्ड एग्जाम्पल है। इंडियन माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट्स और बायोडिवर्सिटी के होलिस्टिक इंटरैक्शन ने ह्यूमन लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, योगा, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, फेस्टिवल्स और एग्रीकल्चरल साइकिल्स को सेंचुरीज ओल्ड, सस्टेनेबल और साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीके से सपोर्ट किया। और यही कारण है कि भारत की पवित्र भौगोलिकता केवल प्राकृतिक संसाधन या रिलीजियस बिलीफ सेंटर्स नहीं बल्कि एम्पिरिकल,
इकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल साइंस के सेंचुरीज ओल्ड इंटीग्रेशन का अल्टीमेट एम्बॉडीमेंट है, जो मॉडर्न रिसर्च, जियोमैग्नेटिक स्टडीज, न्यूरोसाइंस और एनवायरनमेंटल साइंस द्वारा भी वैलिडेटेड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एनर्जी हब के रूप में आज भी रिवियर्ड है, और यही पूरी इंडियन ज्योग्राफी और स्पिरिचुअलिटी का संगम दर्शाता है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का सेंचुरीज ओल्ड सीमलेस, साइंटिफिकली सब्सटैंशिएटेड और स्पिरिचुअली पोटेंट यूनियन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, होलिस्टिक वेलनेस और सिविलाइजेशन एवोल्यूशन के लिए अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन देता रहा है।